हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड। सो गाइस, अब तक की हमारी वीडियो में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट की, तो फाइनली आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, लेके गहरी सांस। सो गाइस, जो हम आज क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। और पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में आखिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि नेचर क्या है उसका, और उसके इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हमने पिछले वीडियोस में हमने बात की थी उसकी कॉन्सेप्ट की। तो आज हम फाइनली उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। Question number 2. You are given a number of accounts below. State which of them will show a debit balance and which a credit balance. First part, carriage. Second, machinery. Third, sales. Fourth, cash. Fifth, Ram, who is a customer. Then sixth, sales return. Seventh, purchases. Eighth, bad debts. Then ninth, discount allowed. 10th, rent. Then commission received. 12th, capital. 13th, repairs. And 14th, purchases return. क्वेश्चन 2। तो इसमें भी हमें क्या करना है, नेचर पता करना है। तो अगेन वही हम अप्लाई करेंगे मेथड। सो इसमें पहला जो है वो आपका क्या है, कैरेज। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैरेज होता क्या है। तो कैरेज जो है बेसिकली आपका किराया भाड़ा, जो ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो हम सामान मंगवाते हैं भेजते हैं, बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो भाड़े को कहते हैं, किराए को कहते हैं कैरेज। सो एक तरह का ये एक्सपेंस है, क्योंकि आपने कुछ गुड्स को मंगवाए हैं अपने वेयर हाउस तक या भेजे हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट। सो आपका एक चार्जेस लगा है, तो क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आपने बेनिफिट्स यूज कर लिए तो अब आपको पेमेंट करनी है, तो एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस हम जानते हैं कि क्या होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि जिस भी अकाउंट का हम बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो है क्या। असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। तो सबसे पहले हमें ये देखना था। फिर जो सेकंड है आपका वो है मशीनरी। इसकी तो हमने पहले भी पिछले भी वीडियोस में हमने काफी बात की है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, क्या है। क्या लगता है, मोर देन 1 ईयर और विद इन 1 ईयर भी है, तो मोर देन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। सो लॉन्ग टर्म है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट्स हैं। क्या हो जाएगा ये असेट्स, और असेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो इसका नेचर क्या हो गया आपका, डेबिट। इसके बाद जो है वो है सेल्स। थर्ड आपका है सेल्स। ये तो हमने पिछले अभी क्वेश्चन में भी देखा था। इसको हम रेवेन्यू मानते हैं, और रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट। तो जरूरी ये है नेचर के लिए कि सबसे पहले आप बेसिकली देखिए कि उसका बेसिकली जिस भी अकाउंट की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, हमारे खर्चे हैं या हमारे एसेट्स हैं या क्या है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा कैश। तो ये कैश जब हम बात करते हैं तो मनी इन हैंड या मनी एट बैंक, उससे रिलेटेड है। यानी कि पैसा, पैसा क्या होता है आपका, असेट होता है। तो ये क्या हो गया आपका असेट, और ये क्या होगा, अगेन बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो ये हो गया डेबिट। इसके बाद राम है आपका कोई, जो कि आपका कस्टमर है। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया राम, जो कि कस्टमर है। अब कस्टमर का मतलब समझिए यहाँ पे। देखिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई शॉप चला रहे हैं, तो कस्टमर उसमें आपका, अगर हम बात करें कि ये मेरा कस्टमर है, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उससे मेरी लेन देन जो ट्रांजैक्शन है उसके और मेरे बीच में होती रहती है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं असेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा एक तरह से क्या होगा, डेटर होगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे से सामान ले जाता होगा, मुझे उससे पैसे लेने होंगे, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, अगेन असेट हो गया। असेट होता है तो बढ़ता है तो डेबिट
वही हमारा मेथड। देन इसके बाद अगला जो है हमारा वो क्या है, सेल्स रिटर्न। हाँ, इस पे हमने बात किया था अपने जो अभी लेटेस्ट वीडियो आई थी उसमें हमने इसके बारे में बात किया था। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, देखो सेल्स रिटर्न का मतलब जब हमने समझा था तो उसमें ये था कि अगर आप कोई सेल करते हैं, अगर आप शॉपकीपर हो और आपने कोई सामान बेचा है तो जरूरी नहीं है वो बंदा उस सामान को रख लेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है टेस्टिंग बेसिस पे कस्टमर आपसे सामान ले जाता है कि पहले हम देखेंगे कुछ दिन, अगर हमें अच्छा लगा तो हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन अगर नहीं लगा अच्छा, कुछ डिफेक्ट हुआ तो हम आपको वापस करेंगे। तो अगर मैं शॉपकीपर हूं और मेरे पास इसी तरह का कोई क्वेरी आता है कि सामने वाला मुझे मेरे पे आ रहा है और मुझे कह रहा है कि आपका ये सामान है, इसमें फलाना ये चीज कमी है, आप वापस रख लीजिए, तो क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं मेरी सेल्स जो है, जो मेरी सेल्स हो चुकी थी वो अब क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है वो, तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो यही है हमारा सेल्स रिटर्न। तो क्या होगा ये, अब ऐसा समझो ना आपकी, आपने 100 रुपए का सामान पहले बेचा था, उस पे आपको 10 रुपए फायदा हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि आपको 20 रुपए का सामान वापस मिल रहा है। तो 100 रुपए के सामान पे आपको कितने का फायदा होता है, 20 रुपए का। अब वो 20 रुपए का सामान वापस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा क्या है, कम होगा, कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, नुकसान हो गया ये। तो एक्सपेंस इसको हम कहते हैं, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो सबसे पहले तो हमें यही पहचानना होता है कि आखिर इसका नेचर क्या है, नेचर मतलब कि आखिर इस अकाउंट को एक्चुअली में ये है क्या, असेट है क्या है। देन उसके बाद नेचर की जब हम बात करते हैं तो फाइनली हमें देखना होता है कि उसका इंक्रीज क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट करता है उसका इंक्रीज। देन अगेन इसके बाद जो है आपका 7th वन वो है आपका परचेजेस। तो परचेजेस अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात किया था, तो ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस अगेन बढ़ता है तो डेबिट। इसके बाद बैड डेट है आपका। अब बैड डेट क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो बैड डेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अकाउंट्स में बहुत ज्यादा ब्रॉड है। बेसिकली होता क्या है कि आपने किसी को सामान दिया उधार में, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डेटर का। डेटर क्या होता है, वो बंदा होता है जिसको हम सामान उधार में देते हैं और बदले में उससे पैसे हमें इन फ्यूचर मिलने वाला होता है, उससे हमें लेना होता है। तो अब जब आप ऐसा कोई सेल करते हैं जिसमें आप सामने वाले को उधार में दे रहे हैं सामान और गुड्स, और फिर फ्यूचर में उससे पैसे लेंगे, तो जरूरी नहीं है हर बार वो जो बंदा है, वो जो कस्टमर है आपका, वो हमेशा आपको पैसा दे दे इन फ्यूचर। कई बार बंदे जो होते हैं वो आपसे सेल्स लेके आपसे काम निकलवा के और पैसे नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, जिसे हम अगर हिंदी के शब्दों में कहें तो इन्हीं लोगों को कहा जाता है बैड डेट्स। मतलब डेटर तो हो गए हमारे एसेट, क्यों, क्योंकि उनसे पैसा मिलना है, और आगे क्या लग गया, बैड डेट। बैड जो लग गया ना, यानी गंदे बेकार डेटर, जिनसे हमें पैसा नहीं मिलना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपको क्या लगता है, एक्सपेंस ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई अब पैसा मिलना था, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया, लॉस एक तरह से। ये अगेन एक्सपेंस है, और ये बढ़ेगा तो क्या होगा, अगेन डेबिट। ओके, अब इसके बाद जो हमारा जो हमारा है वो है डिस्काउंट अलाउड। इस पे भी हमने पिछले वीडियो में ही बात किया है कि ये क्या होता है। तो डिस्काउंट अलाउड की हमने जब बात की थी, तो डिस्काउंट अलाउड में हमने ये देखा था कि अगर हम शॉपकीपर हैं अगेन, और हमने अगर किसी को सामान बेचा है और वो इन रिटर्न हमें कहता है कि कुछ डिस्काउंट दो, चाहे वो कैश पेमेंट पे, चाहे वो पेमेंट की बात करें, या ये नहीं देख रहे हैं अभी ट्रेड डिस्काउंट की ना बात कर रहे हैं हम, ना कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, केवल हम बात करें डिस्काउंट अलाउड की। तो कोई भी अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे अगर कस्टमर हमसे डिस्काउंट मांगता है और बदले में हम उसको देते हैं डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं जो 100 रुपए मिलना। अब अगला है हमारा रेंट। सो रेंट है। तो अगर जो हमने पिछली वीडियोस में भी बात किया है कि अगर कोई आपको ऐसा नाम दिख रहा है जो कि आपको सिंपली लग रहा है कि रेंट, अगर क्या हो सकता है, किराया। और किराया जब हम बात करते हैं तो इसके आगे मैंने आपको कुछ कहा था कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे कि जैसे आपने एसेट को सिंपली देखकर बता दिया एसेट है, रेवेन्यू है, या कोई भी अदर चीज,
तो अगर आपको ऐसे नहीं, रेंट के साथ ये है कि आप अगर आगे पेड लगा दोगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे अगर पेड नहीं है, वैसे तो जब भी आपको रेंट अगर सिंपली लोन मिलेगा तो उसके आगे आप पेड लगा के क्या है इजी कर लोगे अपने आप के लिए कि समझने के लिए कि एक्सपेंस है ये। तो सिंपली क्या पता चल रहा है यहाँ पे एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। क्यों? क्योंकि रेंट पे आपने यूज कर लिया है, किसी के घर में आप रह चुके हो, आप उसका पेमेंट कर रहे हो, किराया दे रहे हो, क्योंकि आपने उसके घर में रहा है कुछ दिन। उसके बाद अगला जो है हमारा वो है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, अब कमीशन क्या होता है? जब भी आप मीडियोकर का काम करते हो, बिचौली का, या कभी भी आप अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ से अगर आप किसी से काम करते हो, किसी का थर्ड पार्टी बनके, तो उसके बदले में जो आपको मिलता है ना पैसा, उसे हम कहते हैं कमीशन। तो यहाँ पे क्या है कमीशन, और आगे लिख गया है रिसीव। तो कमीशन आपको मिला, रिसीव तो क्या हो गया इनकम, क्योंकि आपका इनकम हो गया, इनकम या रेवेन्यू कह लो। और हम जानते हैं कि इनकम रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गया। इसके बाद जो है हमारा वो है कैपिटल। अब कैपिटल ये तो सिंपल है, हमने जो मॉडर्न रूल में 3-4 अकाउंट की बात की थी, कैपिटल, लायबिलिटी, असेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो जब हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि कैपिटल, रेवेन्यू और आपका लायबिलिटी जो है ये साथ चलते हैं, और एक्सपेंस और असेट साथ चलते हैं। तो जब इन तीनों की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली आपको नेचर आपने पता कर लिया, आपको अकाउंट का पता था आपको नेचर, इसलिए आप उसका डायरेक्टली इंक्रीज बता दिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको खुद पता करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन या पार्ट में किया है। उसके बाद रिपेयर्स, अगेन रिपेयर्स है यहाँ पे, रिपेयर्स अकाउंट। अब रिपेयर्स अकाउंट की बात कर रहे हैं तो अगेन आपको क्या लग रहा है, एक्सपेंस ही लग रहा है। जब तक कि इसके पीछे कुछ नहीं लगा है तो हम पेड मान के चलते हैं। हाँ, अगर इसके आगे लिखा होता या इसके पीछे लिख दिया होता कि रिपेयर्स अमाउंट रिसीव्ड, तो फिर अलग हो जाता, फिर ये इनकम बन जाता। लेकिन अभी तक कुछ नहीं लिखा तो हम मान के चलते हैं कि पेड होगा, हमने पे किया होगा, तो एक्सपेंस है। और एक्सपेंस अगेन बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट। और अब जो लास्ट है हमारा वो क्या है, परचेज रिटर्न। तो अभी तक तो जो हमने देखा था वो था सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न में भी हमने देखा था कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है हम उसको अपने पास, अगर हमने कोई सैंपल के तौर पे लिया है और हमने कहा है कि अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम रख लेंगे, और जरूरी नहीं है कि हम रख ही ले, अगर हमें कोई डिफेक्ट नजर आता है उसमें तो हम क्या करेंगे, लौटा देंगे। तो अगर ऐसा कोई चीज होता है तो अब आपने चीज खरीदी है 10 रुपए में, और अगर उनमें से 2 रुपए की चीज आपने वापस कर दी तो अब आपको 8 रुपए ही तो देने हैं, तो 2 रुपए आपको कम देने, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये इनकम हो गया या रेवेन्यू हो गया। और हम जानते हैं अगर ये बढ़ते हैं तो क्या होते हैं क्रेडिट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 232। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, और ये हमें आगे बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे इन्हीं का बेसिक लेके आगे हमें करना है। और हाँ गाइस, जो अगली वीडियो आएगी वो टी शेप अकाउंट से रिलेटेड आएगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो डू कमेंट फॉर दैट ऑल्सो। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।